नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप आज तक भगवान से धन मांगने की जो विधि अपना रहे हैं वह पूरी तरह से गलत थी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपने मांगने का तरीका ही आपके और आपके धन के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, हम तो पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जानने के बाद आप मांगना छोड़ देंगे और ब्रह्मांड की शक्ति आपको वह सब कुछ देने पर विवश हो जाएगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। दोस्तों, लिख कर देती हूँ, बिना मांगे भगवान आपको जबरदस्ती धन देंगे। बस इस वीडियो को अंत तक बिना पलक झपकाए देखिएगा, क्योंकि एक भी बात छूटी तो आप इस रहस्य से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है, घंटों पूजा करता है और आंखों में आंसू भरकर भगवान से कहता है, हे प्रभु मुझे धन दो, मेरी गरीबी दूर करो, मुझ पर कृपा करो। उसकी भक्ति में कमी नहीं है, उसकी जरूरत सच्ची है, पर फिर भी उसकी झोली खाली ही रहती है। वही एक दूसरा व्यक्ति है जो शायद कभी कभी ही मंदिर जाता है, लेकिन उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल मांगने में नहीं, बल्कि देने की पात्रता अर्जित करने में है। हम सब एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम खुद को एक भिखारी और भगवान को एक दाता मान लेते हैं। हम याचना की ऊर्जा, कमी की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, और जब आप कमी की भावना से कुछ मांगते हैं तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा कमी भी देता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा वैसी है। आप भगवान को यह संदेह दे रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं अभाव में हूँ, और ब्रह्मांड का नियम है आप जैसा महसूस करते हैं वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन की ओर बढ़ जाती हैं। और फिर वह रहस्य क्या है, वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर बिना मांगे सब कुछ मिलता है? वह मार्ग है कर्म योग का, अपनी योग्यता बढ़ाने का। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर किसी को सीधे आकर धन का थैला नहीं पकड़ाते, वह आपको अवसर देते हैं, पर आपको उस धन को संभालने की योग्यता देते हैं। जब आप मांगने की जगह देने वाले बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्रकृति का सारा खेल बदल जाता है। आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आप जो भी काम करते हैं, चाहे छोटी नौकरी हो या बड़ा व्यापार, उसे ईमानदारी से, अपनी ईमानदारी से और लगन से कीजिए। आपका काम ही आपकी प्रार्थना बन जाए। जब आप अपने काम के माध्यम से दूसरों के जीवन में कोई मूल्य जोड़ते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो आप धीरे धीरे ब्रह्मांड के खाते में पुण्य जमा कर लिए होते हैं। और यही एक गहरा रहस्य है जिसे हम सृष्टि और अपने चैनल पर आपको समझाने जा रहे हैं, आपके लिए उजागर करते हैं। आपको ब्रह्मांड को कुछ देना होगा, तभी वह आपको बदले में 100 गुना करके देगा। दोस्तों सोचिए, एक आम का बीज जब धरती में बोया जाता है तो क्या वह धरती से गिड़गिड़ाता है कि मुझे आम दो? नहीं, वह चुपचाप धरती से शोषण लेता है, बड़ा होता है और अपनी पूरी क्षमता से एक विशाल वृक्ष बनता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह वृक्ष चाहे ना चाहे, प्रकृति उसे मीठे फलों से लादने के लिए जबरदस्ती करती है, उसे फल देने की पड़ते हैं। यह उसकी नियति है। ठीक उसी तरह जब आप मांगने की बजाय अपने आप को काबिल बनाने में लग जाते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, अपने कर्म को पूजा बना लेते हैं और दूसरों की भलाई का भाव मन में रखते हैं, तो आप उस आम के पेड़ की तरह बन जाते हैं। जब धन, सम्मान, सफलता आपके पीछे भागते हैं, ब्रह्मांड आपको संपन्न बनाने पर विवश हो जाता है, क्योंकि आपने पात्रता का नियम पूरा कर दिया है। आपको मांगना नहीं पड़ता, आपको जबरदस्ती दिया जाता है। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। अपनी प्रार्थना को बदलिए। अगली बार जब मंदिर जाएं तो यह मत कहिए कि भगवान मुझे दो, बल्कि यह कहिए कि हे प्रभु मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं लाखों लोगों की मदद दे सकूं। मुझे इतनी शक्ति और बुद्धि दो कि मैं संसार के लिए एक स्रोत बन सकूं। जिस दिन आपकी प्रार्थना याचना में संकल्प में बदल जाएगी, उस दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप भिखारी नहीं, एक चुंबक बन जाएंगे जो धन और अवसरों को अपनी ओर खींचता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सृष्टि का शुद्ध विज्ञान है।
जो आज से मांगना बंद और बनना शुरू कीजिए। अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अपने कर्म को निखारिए और फिर देखिए कैसे बिन मांगे भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं, जिससे आप सच में हकदार हैं। अगर आपको ये बातें दिल तक पहुंची हो तो अपने इस गहरे रहस्य को समझा हो तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों तक इसको साझा करें ताकि वह भी इस जीवन बदलने वाले ज्ञान का लाभ उठा सके। जय श्री कृष्ण।